हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव मेहता लेके आ गया हूं आपके अपने चैनल सर्वोत्तम बायोलॉजी क्लासेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम बायोलॉजी के एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपके समय को बर्बाद न करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो रखेंगे और बहुत काम का वीडियो रखेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट तक यह वीडियो जाने वाला है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। याद है, चैप्टर का नाम हो जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसमें सबसे पहली बात जो हम पढ़ेंगे कि वो ये पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो बोला इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, गुणों का स्थानांतरण। कोई भी गुण है तो वो माता पिता से उनके बच्चों के अंदर जाता है। ये आप सभी को पता है कि कोई भी कैरेक्टर होता है वो पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी में, उनकी संतानों में जाता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा माता पिता के गुण उनके बच्चों में जाते हैं, यानी कि पैरेंटल जो कैरेक्टर है वो उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम हो जाता है इनहेरिटेंस। तो चलिए अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो है डीएनए। बहुत ही फेमस नाम है डीएनए। तो डीएनए का जो पुराना नाम था वो क्या था, न्यूक्लियन था। डीएनए का पुराना नाम क्या था, न्यूक्लियन था। और ये नाम किसने दिया था, तो फ्रेडरिच मिसर ने दिया था। फ्रेडरिच मिसर ने दिया था 1869 में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल। तुम पूछोगे डबल हेलिकल कैसा होता है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा डायग्राम बना दिया है डबल हेलिकल वाला। फिर बोला कि यह बात किसने बताई थी, तो यह बात बताई थी जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। इन दोनों वैज्ञानिकों ने हमें यह बताया कि डीएनए का जो शेप होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल हेलिकल। और ये किस बेस पे उन्होंने बताया था, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पर। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो है डबल हेलिकल, और यह बताया जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने मिलकर। किस बेस पे बताया, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के आधार पर। अब एक क्वेश्चन ये भी बिहार बोर्ड अक्सर पूछता रहता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। याद रखेंगे आप कि एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया था, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। फिर अगली बात देखते हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का। और डीएनए बना हुआ है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। ठीक है, पॉली मतलब होता है बहुत सारा। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब बनता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ऐसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलते हैं तब जाके बनता है डीएनए। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, डीएनए का जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो फिर न्यूक्लियोटाइड में भी देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में होता है आपको नाइट्रोजीनस बेस, पेंटोज सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। 3 चीजें मिलती हैं तब जाके बनता है न्यूक्लियोटाइड। यहां पे मैंने एक वर्ड और लिखा है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती है, नाइट्रोजीनस बेस होता है और पेंटोज सुगर होता है। ये दोनों मिलते हैं तब जाके बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसके अलावा हमने एक और बात लिखी है अलग से कि डीएनए जो है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है, नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, तथा साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। वीडियो को मैंने बहुत ही छोटा रखा है, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ सुधार किया जा सकता है या आपको लगे कि हाँ यह वीडियो काम का है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। आप हमारे चैनल पे आए हैं नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।